आज एक और नए वीडियो में नए सवाल के साथ। आज मैं आपके लिए जो हाल फिलहाल में 2026 में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 का पेपर हुआ था, उसमें ये त्रिकोणमिति का सवाल पूछा गया था। अगर आप इस सवाल को लगाना नहीं जानते हैं तो बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि मैं आपको फुल बेसिक के साथ बताऊंगा कि इस सवाल को आप किस प्रकार से लगा सकते थे। कोई भी यहाँ पर शॉर्ट तरीका आपको नहीं बताया जाएगा। देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो 15 प्लस 12 बटा क्या है कॉट स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। अब आप कहेंगे यहाँ पर tan स्क्वायर ए कैसे लिख दिया है, तो हमने आपको बताया है कि एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होता है, tan स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। अगर हम tan स्क्वायर ए बराबर लिखना चाहें तो एक कॉट स्क्वायर इसके बटे में जाएगा। हमने 1 बटा कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखा है, tan स्क्वायर ए, यहाँ पर हमने tan स्क्वायर ए लिख दिया। इसी प्रकार से 12 लिखा है, इसको बदलेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। ये भी एक सूत्र होता है, वो भी आपको ये सूत्र पता होना चाहिए। ये दोनों सूत्र वो आपका होता है कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए बराबर 1। अगर हम सेक स्क्वायर ए बराबर लिखना चाहें 1, एक कॉस इसके बटे में चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं इसकी जगह 1 बटा कॉस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए। यहाँ लिखा है 15 प्लस, अब देखिएगा इसको बदलेंगे, tan स्क्वायर ए को हम क्या करेंगे, बदलेंगे। अगर हम इसको बदलते हैं तो tan स्क्वायर ए की जगह हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आप कहेंगे कैसे, तो एक और सूत्र होता है, वो भी सूत्र आपको पता होना चाहिए। हम tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं, या tan स्क्वायर इधर लिखते हैं, tan स्क्वायर ए क्या है, tan स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसकी जगह हमने लिख दिया है माइनस 12 सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हमको 15 प्लस, अब 12 से अंदर हम गुणा करेंगे तो हमको 12 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 से हम 12 के गुणा करेंगे तो 12 हमको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आपको पहले ही दिया हुआ है 12 सेक स्क्वायर ए। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इन दोनों को हम काट देंगे। हमको जो यहाँ प्राप्त होगा वो 15 माइनस 12। अगर हम 15 में से 12 घटाते हैं तो हमको 3 प्राप्त हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन है ए। आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।